आज हम विष्णु खरे द्वारा लिखित कविता एक कम का हिंदी अनुवाद करेंगे, उसे पढ़ेंगे, समझेंगे। एक कम कविता समाज के उस वंचित वर्ग की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती है जिनकी ज़रूरतें, मूलभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो कैसे वह वंचित वर्ग अपने आप को समाज में फैली हुई प्रतिस्पर्धा से अलग कर लेता है। तो ये जो कविता है इसमें बताया गया है कि आज़ादी हासिल करने के बाद सब कुछ वैसा नहीं था जैसी कल्पना आज़ादी के सेनानियों ने की थी। आज़ादी जब हमें मिलने वाली थी तो लोग सोचते थे, जो हमारे आज़ादी के सेनानी थे वे सोचते थे कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश में सामान्य स्थिति हो जाएगी, सबकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ साथ ये सब अपोजिट होता चला गया, उल्टा होता चला गया। जो आस्थावान, ईमानदार और संवेदनशील जनता थी उनका मोह भंग हो गया। मोह भंग हो जाना, मोह खत्म हो जाना। इसका परिणाम यह हुआ कि आपसी विश्वास, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान जो था वह धोखेधड़ी ने और आपसी खींचतान ने ले लिया। कवि इस माहौल में स्वयं को असमर्थ पाते हुए भी हाथ फैलाने के लिए विवश ईमानदारों के प्रति अपनी सहानुभूति जो है वह स्पष्ट रूप से दिखाता है। कुछ न करने की स्थिति में होने के कारण वंचित वर्ग प्रगति की दौड़ में लगे लोगों के जीवन संघर्ष में बाधक नहीं बनना चाहता, इसलिए वह कम से कम उनके रास्ते में व्यवधान तो कम कर देता। व्यवधान कम कर देना, रुकावटें, मतलब अपने आप को, जो वंचित वर्ग है वह लोग जो प्रतियोगिता में लगे हुए लोग हैं उनसे अपने आप को बिल्कुल ही अलग कर देता है। यही कविता का संदेश है। आगे सुनो। 1947 से के बाद से इतने लोगों को इतने तरीके से आत्मनिर्भर, माला माल और गतिशील होते हुए देखा। बताया गया इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि 1947 के बाद से जो लोग थे उन लोगों को बहुत तरीकों से बदलते हुए, आत्मनिर्भर होते हुए और माला माल होते हुए मैंने देखा। कि अब जब कोई मेरे हाथ फैलाता है, कवि कहता है कि अब जब कोई मेरे सामने हाथ फैलाता है 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ तो कवि समझ लेता है कि वास्तव में यह कोई ईमानदार आदमी है। कवि कहता है कि अब मेरे सामने यदि कोई व्यक्ति हाथ फैलाता है ना 25 पैसे, एक चाय या 2 रोटी के लिए, तो मैं जान लेता हूँ कि यह वास्तव में ईमानदार आदमी है। मेरे सामने एक ईमानदार आदमी, औरत या बच्चा खड़ा है, मानता हुआ कि हाँ मैं लाचार हूँ, कंगाल या कोढ़ी हूँ। वह आदमी सोचता है कि मैं लाचार हूँ, कंगाल हूँ और कोढ़ी हूँ, या मैं भला चंगा और कामचोर हूँ। उसके मन में हर तरह की बातें आती हैं बेटे। वह खुद को कमज़ोर, लाचार और कंगाल भी सोचता है, और दूसरी तरफ वह सोचता है कि मैं भला चंगा हूँ लेकिन मैं काम नहीं करना चाहता। एक मामूली धोखेबाज, लेकिन पूरी तरह तुम्हारे संकोच, लज्जा, परेशानी या गुस्से पर आश्रित। अब जो वंचित वर्ग का व्यक्ति है, जो वह मजबूर आदमी है, वो कहता है कि मैं पूरी तरह से, हर तरह से, मतलब तुम्हारे ऊपर डिपेंड हूँ। कैसे? कि तुम्हारी लज्जा और परेशानी या गुस्से पर आश्रित। या तो तुम संकोच करके मुझे कुछ दे दो, शर्म मानकर मुझे मेरी मदद कर दो, या तुम क्रोधित करके मुझे भगा दो, गुस्सा करके मुझे यहाँ से भगा दो। भाई ना दे हम उसे कोई पैसा तो कोई ज़बरदस्ती हमारी जेब में से थोड़ी निकाल लेगा। तुम्हारे सामने बिल्कुल नंगा, निर्लज और निरंकांक्षी मैंने अपने को हटा लिया हर मोड़ से। वह व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है ना, वह बिल्कुल नंगा है, उसे कोई शर्म नहीं है और उसकी कोई इच्छा नहीं है। मैंने अपने आप को हटा लिया है होड़ से, मैंने खुद को हर तरह की होड़ से अलग कर लिया है। मैं तुम्हारा विरोधी, प्रतिद्वंदी या हिस्सेदार नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ, कंपेटिटिव नहीं हूँ, प्रतियोगी नहीं हूँ और तुम्हारा हिस्सेदार भी नहीं हूँ। मुझे कुछ देकर या ना देकर, देकर भी तुम कम से कम एक आदमी से तो निश्चिंत रह ही सकते हो। इसमें बताया है कवि ने कि वह जो वंचित वर्ग का व्यक्ति है वह कहता है कि यदि तुम मुझे कुछ देते हो या नहीं देते हो तो कम से कम तुम एक व्यक्ति से तो निश्चिंत रह ही सकते हो। किस व्यक्ति से? जो वंचित वर्ग का व्यक्ति है, क्योंकि वह व्यक्ति किसी भी तरह से तुम्हारा प्रतियोगी नहीं है, तुम्हारे किसी भी रास्ते में रुकावट पैदा करने वाला नहीं है। धन्यवाद।